झगड़ा एक बढ़ो राजा राम, जो निर्वारे सो निर्वाण। ब्रह्म बराकी जहां से आया, वेद बराकी जिन उपजाया। ई मन बराकी जहि मन माना, राम बराकी राम ही जाना। भ्रमि भ्रमि कबीरा फिरे उदास, तीर्थ बराके तीर्थक दास। बहुत छोटा सा पद, निर्णय वचन है। झगड़ा एक बढ़ो राजा राम। आज अध्यात्म जगत में एक लड़ाई है, झगड़ा है। किसका? तो मैं ब्रह्म को जानता हूं, मैं परमात्मा को जानता हूं, मैं खुदा को जानता हूं। मेरे पास आओ तो मैं स्वर्ग दे दूंगा, वैकुंठ दे दूंगा, मुक्ति दे दूंगा, दिखा दूंगा, परमात्मा दिखा दूंगा। बहुत सारी बातें इस अध्यात्म जगत में चल रही है। कोई राम को बड़ा कह रहे हैं, कोई कृष्ण को बड़ा कह रहे हैं, सुलझ नहीं रहा है। तो कबीर साहब ने कहा झगड़ा एक बढ़ो राजा राम। राम शब्द इसलिए कबीर साहब ने कहा क्योंकि राम एक तरह से सर्वमान्य, समाज में प्रतिष्ठित शब्द हो गया है, जो परमात्मा वाचक, आत्मा वाचक, ब्रह्मवाचक शब्द है। इसलिए कबीर साहब ने अपनी वाणी में राम शब्द कहा। कहा कि राम का झगड़ा इस भक्त समाज में, साधक समाज में बहुत दिन से, आज से नहीं, बहुत दिन से यह झगड़ा चल रही है। अब कह रहे हैं जो निर्वारे सो निर्वाण। इस झगड़ा को जो निर्वार लेता है, यानी झगड़ा को समाप्त कर लेता है, वह निर्वाण पद को प्राप्त करता है। निर्वाण, निर्वाण शब्द आया। निर्वाण शब्द उसके लिए प्रयोग होता है जो जन्म मरण से रहित होता है। कहते वह निर्वाण गति को प्राप्त कर लिया। अब उसे पुनः इस संसार में आना जाना नहीं है, नहीं पड़ेगा, तो उसे निर्वाण कहा है। कबीर साहब कहते हैं झगड़ा एक बढ़ो राजा राम, और जो निर्वारे सो निर्वाण। जो इस झगड़ा को समाप्त कर लेगा वह निर्वाण पद को प्राप्त कर लेगा। किस झगड़ा को? तो जो चल रहा है राम की झगड़ा, परमात्मा के, राम से अर्थ है परमात्मा, ब्रह्म, खुदा, गॉड की झगड़ा। झगड़ा क्या है? किरणपुर गांव में है और आसपास के भी लोग हैं। तो इसी गांव में देखे होंगे मंदिर होगा कहीं, है ना, बगले में मंदिर है। और यहां बहुत से लोग हैं, तो उनके आपके घर में एक कोना में एगो गोसाई भी होगा, नहीं है? है, गोसाई भी है। और यदि कहीं मोहम्मडन का बस्ती होगा तो वहां मस्जिद भी होगा। ईसाई का है तो गिरजाघर भी होगा। अब एक बात आप सोचिए कि वह ब्रह्म या परमात्मा या खुदा या गॉड
दो तीन गो है या एक ही है? एक ही है। तो जब एक ही ब्रह्म है, खुदा है, गॉड है, एक के है, तो एगो ब्रह्म जो है मंदिर में पसंद करता है रहना, आ एगो ब्रह्म जो है मस्जिद में, आ एगो ब्रह्म गिरजाघर में, आ एगो ब्रह्म घर के कोना में। कैसे काम चलेगा? आप कृष्ण मोहन जी हैं, अभी आप सत्संग में है ना, बैठे हुए हैं, बगल में बैठे हुए हैं। आप अभी घर में हैं क्या? घर में तो नहीं हूं, अभी सत्संग में। क्योंकि कृष्ण मोहन जी यहाँ हैं, अकेले हैं, एक आदमी है, तो यहाँ सत्संग में है, तो घर में नहीं है, भागलपुर में नहीं है, दिल्ली में नहीं है, कलकत्ता में नहीं है। जब परमात्मा है तो वह एक ही जगह न रहेगा कि मंदिर में अलग रहेगा, मस्जिद में अलग रहेगा। ये जो झगड़ा पैदा हुआ, अध्यात्म रूपी धन को इस बीजक में लिखा है। जिस तरह से व्यापारी लोग उस बीजक में लिखता था धन, भौतिक धन को, लेकिन आत्मा रूपी धन है ना, जो जिसके इस शरीर में आने से आत्मा आ गया, इसमें प्रवेश किया, तो जब तक शरीर में आत्मा है तो ये आंख देखती है, कान सुनता है, सारी क्रियाकलाप हो रही है। उस आत्मा का, उस ब्रह्म का संकेत इस धन में, बीजक में बताया गया। तो उसी झगड़ा को खत्म कर रहे हैं कबीर साहब इसमें। ब्रह्म बरा कि जहां से आया। अब कहेगा कोई कि ब्रह्म बरा है, तो भाई ब्रह्म बरा है तो ब्रह्म आया कहां से? ब्रह्म आया कहां से? ब्रह्म तो पहले था नहीं। जहां से आया ब्रह्म वो बड़ा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, जड़ बड़ा हो जाएगा। तो ब्रह्म बड़ा है कि जहां से आया। ब्रह्म आया कहां से? कहा वेद बड़ा है, कोई कहा वेद बड़ा है, वेद में सब कुछ लिखा है। कहा वेद बड़ा कि जिन उपजाया, वेद को लिखने वाला बड़ा है कि वेद बड़ा है? कभी बड़ा है, ये लिखा तो वेद तो बड़ा नहीं हुआ। वेद बड़ा कि जिन उपजाया, जो रचा। अब कहेगा मन बड़ा है, हमारा मन मानता है तो हम कुछ करते हैं। वैसे नीति में भी आया है, मनैव मनुष्या नाम कारणम बंध मोक्षयो बंधाय विषयासक्तम मुक्तैर विषय स्मृतम। आपका मन, कहा तो आप सत्संग में आए, मन बड़ा है, लेकिन कबीर साहब वहां भी तर्क करते हैं, कहते हैं कि ये मन बड़ा कि जही मन माना। उस मन को माना कौन? जो मन को माना, मन को कौन माना? वह बड़ा हो जो मन को माना। ये मन बड़ा कि जही मन माना। राम बड़ा कि राम ही जाना। अब कहोगे राम बड़ा है, जानने वाला बड़ा है। राम को जानने वाला बड़ा हो जाएगा। राम को जानने वाला बड़ा है, बोलिए। राम बड़ा कि राम ही जाना। राम को जानने वाला बड़ा हो गया, राम बड़ा नहीं। भ्रम भ्रम कबीरा फिरे उदास, तीर्थ बड़ा की तीर्थक दास। अब कहेगा यह तीर्थ वह तीर्थ, कौन सा तीर्थ बड़ा? तीर्थ में जो जाने वाला है वह बड़ा है। अब सार बात यह है कि तीर्थ में जाने वाला कौन है? यही आत्मा है ना। यही आत्मा तीर्थ में जाने वाला है।
द्वारका जाता है, काशी जाता है, बैजनाथ धाम जाता है, तमाम जगह इसमें आत्मा है, आप हैं तो आप जाते हैं और मान लिए हैं कि वहां पर भगवान है, वहां पर परमात्मा है, वहां पर खुदा है, तो आप जा रहे हैं मान करके। कबीर साहब कहते हैं, भ्रमी भ्रमी कबीरा फिरी उदास। ये लोगों को देख रहा कि भेड़ की तरह जा रहा है, इसलिए कबीर साहब उदास है। अरे भाई, तीर्थ बरा की तीर्थक दास, तीर्थ में जो जाने वाले लोग हैं वो बड़ा है, इसको जो समझो। भगवान शंकर ने पार्वती से कहा, क्या कहा? इदम तीर्थम भ्रमंती तमसा जना, आत्म तीर्थं न जानन्ति कथम मोक्ष सुन प्रिया। इदम तीर्थम, अभी कुंभ मेला लगा है, तमाम लोग जा रहे हैं। अभी तो कोरोना है इसलिए थोड़ा सा कम भी है, नहीं तो हाथ के हाथ जाता, लाख के लाख, करोड़ के करोड़। मतलब लोग जा रहे हैं, लोगों को सही ज्ञान नहीं हो पाया, इसलिए वो भटक रहे हैं। भगवान शंकर ने कहा, इदम तीर्थम भ्रमंती तमसा जना। ये तम मना अज्ञानी, अज्ञानी लोग ये तीर्थ मूर्त में जाता है। और आत्मा रूपी आत्म तीर्थं, ये आत्मा रूपी जो तीर्थ है, इसको जो नहीं जाना, कथम मोक्ष सुन प्रिया, हे प्रिय, उसको मोक्ष कैसे होगा? इसलिए इसके जो झगड़ा है, उस झगड़े को कबीर साहब ने समाप्त करने का प्रयास किया बीजक के माध्यम से। क्योंकि बीजक में वह धन बताया। कौन धन? आत्म धन। बहुत से लोग क्या कहते हैं कि इसी शरीर में आत्मा भी है, इसी शरीर में परमात्मा भी है। तो आत्मा अलग है और परमात्मा अलग है ना, कि ये क्या है? अलग अलग है। तो क्रिया दो में होगी ना, आत्मा भी है और परमात्मा भी है। अच्छा, एक बात बताइए, हाथ उठाइए तो इसी शरीर में आत्मा भी है और परमात्मा भी है। कितने आदमी जानते हैं इसमें आत्मा भी है और परमात्मा भी है? आत्मा 3-4। और जितने लोग नहीं उठाए, इसका मतलब इसमें आत्मा है तो आत्मा है, परमात्मा है तो परमात्मा, आत्मा परमात्मा दोनों नहीं है। या देखो, आत्मा भी है परमात्मा भी है। जब हम ऐसा कहते हैं तो यह शरीर से जब आत्मा निकल जाता है, ठीक है, तो क्या होता है? लोग कहते हैं कि मर गया, मर गया। तो ये शरीर सड़ जाता है ना जी, गल जाता है, आग में जला देते हो, पानी में फेंक देते हो। आत्मा तो निकल गया, परमात्मा वहां बैठा हुआ है ना। परमात्मा उसमें यदि बैठा है तो परमात्मा की शक्ति तो नहीं चली। पहले परमात्मा समझो, परम चासो आत्मा परमात्मा इत्यर्थ। परम चासो आत्मा, आत्मा में जब परम, जो आत्मा परम हो गया, श्रेष्ठ हो गया। जैसे कोई आदमी साधना करने लगा तो क्या हो जाता है? साधक नहीं हो जाता है। और राग द्वेष से ऊपर उठ गया, ठीक है, तो वो क्या हो गया? और साधक साधना में और ऊपर उठा तो साधक से महात्मा हो गया है।
आत्मा में महत उपसर्ग लगा तो महात्मा हुआ, आत्मा में परम उपसर्ग लगा तो परमात्मा हुआ। तो जब वह महात्मा हो गया और जब समस्त विकारों से रहित हो गया, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार तृष्णा राग द्वेष छल प्रपंच मेरा तेरा है ना, मैं और तुम, यह भेद खत्म हो गया तो यह परम हो जाता है। क्या हो गया? परम हो गया, तो यह परमात्मा हो गया। इसी शरीर में वह परमात्मा या आत्मा दोनों नहीं है, आत्मा ही परमात्मा है, परमात्मा ही आत्मा है। शंकराचार्य ने कहा है ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव न परः। इसका अर्थ होता है ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या है, झूठा है। मिथ्या इसलिए कहा कि परिवर्तनशील है, रूपांतरित होता है। कहा जीवो ब्रह्मैव न परः न अपरः, जीव ही ब्रह्म है, ना मन नहीं, अपरः अपर मन दूसरा, जीव ही ब्रह्म है दूसरा नहीं। इसका अर्थ यह होता है। तमाम लोग तो पढ़ते तो हैं लेकिन उसको अपने जीवन में धारण नहीं करते। सत्य एक है जो तीनों काल से रहित है, जो अपरिवर्तनशील है। जहां परिवर्तन होगा, जहां रूपांतरण होगा, वह जड़ हो जाएगा, प्रकृति हो जाएगा।